ओम शांति। आज बाबा के 16/7/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज विशेष बाबा ने ये बताया है कि जो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न से भरपूर हैं वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। जितना जितना वो ज्ञान रत्न को धारण करते हैं उतना नई दुनिया में साहूकार बनते हैं। बाप अभी तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई विकर्म नहीं करने हैं। ऐसा कोई नहीं जो विकर्म करेगा, परंतु बताया कि माया विकर्म करा देती है, फिर महसूस भी करते हैं कड़ी भूल हो गई। आज स्वमान दिया बाबा ने कि तुम संगम युगी शिव शक्ति देवियां हो जिनका मंदिरों में पूजन होता है। आगे बाबा ने पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाते हुए कहा, जैसे पढ़ाई केवल स्कूल में नहीं पढ़ी जाती लेकिन टीचर होमवर्क भी देते हैं, वैसे बाबा भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में बल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है, पर अमृत वेले सवेरे सवेरे बाप को याद भी जरूर करना है। और अंत में बताया, जिन्हें पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान किए बिना रह नहीं सकते। अगर बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते फेल हो जाएं तो फेलियर हो बैठ नहीं जाना है, वापस खड़े हो जाओ। सर्जन सामने बैठा है, उनसे दवाई ले लो। कभी पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन कभी थक भी जाए या फेल भी हो जाए तो बाबा ने कहा कि आगे बढ़ते चलो, सर्जन से दवाई लेते चलो। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन है पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं
सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है। कौन सी एक बात समझानी है? कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म फिर करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब है पवित्र। यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हुबहू कल्प पहले मिशल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर भी बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। बाबा कहते हैं भारत अभी पूरा फकीर है, गरीब हो चुका है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्सर नहीं कहते हैं, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है। अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव हैं। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं।
उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाले हो। मनुष्य को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं ना। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्मों के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसी धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना उच्च नंबर था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक यानी कि लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं, परंतु इसका अर्थ भी कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है। रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमोप्रधान बने तब तो फिर बाप आए हैं, परंतु अपने को तमोप्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतोप्रधान नहीं। सतोप्रधान होते ही हैं शांतिधाम और सुखधाम में। अभी हैं तमोप्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं।
जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करे बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस। फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेविनली गॉड फादर अक्सर बड़ा क्लियर है, हेविन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम युग पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरना और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। कलम कहाँ लगा रहे हैं? संगम युग पर। और झाड़ कहाँ बढ़ेगा? सतयुग में। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मूल्य नहीं मिलती है, बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हो वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत।
पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि बल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई है ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा संगम युग विकर्म विनाश करने का समय, तो इस समय कोई भी और नए विकर्म नहीं करने हैं। आज का वरदान है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले जाओ तो चले आएंगे। ब्यूगल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्ट मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। तो आज बाबा ने वरदान में बताया कि देह, संबंध या वैभव किसी भी प्रकार का बंधन होना ये आकर्षण का कारण बन जाता है। इसलिए जो स्वतंत्र आत्माएं हैं वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप आ सकती हैं। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज की मूल्य के मुख्य पॉइंट्स हैं, संगम युग पर कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि संगम युग विकर्म विनाश करने का समय है। अविनाशी ज्ञान रत्न से जो भरपूर रहते हैं वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। बाप अभी आए हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, कल्प पहले मुआफिक। कितनी बार हम विश्व के मालिक बने और फिर फकीर बनते हैं। इस समय पूरा भारत ही फकीर है।
तुम श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। श्रीमत संगम पर ही मिलती है, तो उस श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि पुरुषार्थ करते करते फेल हो जाएं, तो बैठना नहीं चाहिए। सदा याद रहें कि शिव बाबा सर्जन साथ हैं। बाप सावधानी देते हैं तो वापस दवाई लेकर खड़े हो जाना चाहिए। जो स्वतंत्र हैं वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। वे किसी भी प्रकार के देह संबंध या वैभव के आकर्षण में नहीं आ सकते हैं। और राजधानी में नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप भी बनना पड़े। अच्छा, ओम शांति।